ली यह एक बिंदास्त या कहे तो बेशर्म इंसान है। अपने दिल की बात वह बेझिझक सामने वाले को बता देता है। वह एक स्कूल में सीनियर टीचर है। उसके स्कूल में चोई नाम की एक नई टीचर ज्वाइन हुई है। वह ली के हाथ के नीचे एज अ जूनियर टीचर भर्ती हुई है। अपने स्वभाव के अनुसार ली उस पर डोरे डालने लगता है, उससे फ्लर्ट करने लगता है। चोई ली से 1 साल बड़ी है। दोनों एक ही क्लास के टीचर है तो दोनों को एक दूसरे के टच में रहना पड़ता है। चोई स्कूल में ज्योग्राफी सिखाती है। अब ली चोई को हेल्प करने के बहाने उसके करीब आने की कोशिश करता रहता है। वह उसे कहता है कि स्कूल में बहुत पॉलिटिक्स चलते हैं, अगर वह उसकी छत्र छाया में रहेगी तो सेफ रहेगी। चोई कम बोलना पसंद करती है, इसलिए वह ली को ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देती। एक दिन स्कूल से घर लौटते वक्त ली चोई को सड़क किनारे किसी की राह देखते हुए देखता है। वह उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट ऑफर करता है, मगर चोई उसे इनकार करती है और पीछे से आने वाली एक मर्सिडीज में बैठ के चली जाती है। वह देख के ली और उसका कलीग चो यह अनुमान लगाते हैं कि उस गाड़ी में चोई का बॉयफ्रेंड होगा और वो मर्सिडीज चला रहा है, इसका मतलब पैसे वाला भी होगा। यह देख के ली को अंदर से थोड़ी जलन होती है। वैसे ली की खुद की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम हुई है। ली उसके साथ पिछले 6 साल से रिलेशन में है और जल्दी उससे शादी भी करने वाला है। यहाँ रात को अपनी गर्लफ्रेंड को घर छोड़ते वक्त ली चोई की याद में उससे गाड़ी में ही इंटीमेट होता है। वह भी ली को कहती है कि आज तुम्हें कुछ ज़्यादा ही जोश है। ली काम तो कर रहा होता है हुई के साथ, मगर दिमाग में होती है चोई। चोई का बॉयफ्रेंड डॉक्टर है और वह जल्दी उससे शादी करने वाली है। चोई को इंसोमेनिया है, यानी नींद न आने की बीमारी, और उसका संबंध उसके पास्ट में हुई एक घटना से है। एक अनजाना सा डर उसे घेरे रहता है। चोई रात को अपना टीवी ऑन करके सोती है। दूसरे दिन कॉलेज में ली का कलीग हर सैटरडे की तरह रात को एंजॉय करने का प्रोग्राम बनाता है। वह ली से कंट्रीब्यूशन मांगता है, मगर कंजूस ली कैश न होने का बहाना बनाता है। तभी चोई उसका और खुद का कंट्रीब्यूशन चो को देती है। रात को सब रेस्टोरेंट में एंजॉय करने जाते हैं। अब ली चोई के और करीब आने की कोशिश करता है। वह उसके लिए काराओके सॉन्ग भी गाता है। ली बहुत शराब पीता है। चोई बीच पार्टी में अपने बॉयफ्रेंड से मिलने हॉस्पिटल जाने लगती है तो ली उससे वादा लेता है कि वह वापस रेस्टोरेंट आएगी और उसके साथ शराब पिएगी। अब बहुत देर हो जाती है, सब चले जाते हैं, मगर ली रेस्टोरेंट में चोई का इंतज़ार करता रहता है और चोई भी आती है। अब वह उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। चोई को क्लैम्प्स पसंद है तो वह एक के बाद एक वह खा रही है। वह ली से कहती है कि उसे क्लैम्प्स बहुत पसंद है। ली उसे कहता है उसे भी क्लैम्प्स पसंद है, मगर अलग तरह के। अब आप यहाँ समझ ही गए होंगे उसे किस प्रकार के क्लैम्प्स पसंद है। ली जैसे ठरकी इंसान से अब और क्या एक्सपेक्ट करे। बातों बातों में ली चोई को बोलता है कि वह उसके साथ सोना चाहता है। उसकी बातें सुनकर चोई शॉक होती है। वो उसे बताती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है जिसके साथ तुम्हारा 5 साल से अफेयर चल रहा है, फिर भी तुम किसी और लड़की के बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हो। ली बताता है कि कोई भी लड़की 3 महीने तक अच्छी लगती है, बाद में वह गर्लफ्रेंड कम सिस्टर ज़्यादा लगने लगती है। ली उसे बताता है जो मेरे दिल में है वो मेरे जुबान पे है। वो चोई से कहता है कि वह उसे बहुत पसंद करने लगा है। चोई उससे कहती है कि उसे ली के बारे में ऐसी कोई फीलिंग नहीं आ रही। वह ली को साफ मना कर देती है। वह यही सोचती है कि ली को चढ़ चुकी है। अब ली चोई को टैक्सी स्टैंड तक छोड़ने जाता है, मगर रास्ते में उसकी ठरकी बातें चालू ही रहती है। वह चोई को बोलता है कम से कम एक किस तो दो। चोई उससे कहती है कि बेटर है वह खुद पे कंट्रोल रखे। नशे के धुत में ली उससे कहता है कि अगर हम एक दूसरे में समा जाएंगे तो एक साथ काम करने में आसानी होगी, मगर किस के लिए भी चोई उससे मना करती है। फिर भी ली उसकी पप्पी ले ही लेता है। दूसरे दिन कॉलेज में लंच के वक्त ली जबरदस्ती चोई को अपने साथ बिठाता है। उन दोनों को साथ देख के बाकी की टीचर गॉसिपिंग शुरू करती है, जो चोई को अच्छा नहीं लगता। वो खाना छोड़ के चली जाती है। यहाँ रात को चोई अपने बॉयफ्रेंड के साथ बेड पे सोती है, मगर शायद वो उससे सेटिस्फाई नहीं। उसे रात को नींद नहीं आती। यहाँ हर साल की तरह स्कूल की ट्रिप जाती है और ट्रिप के बहाने ली को चोई के साथ रहने का मौका मिल जाता है, मगर पूरे ट्रिप में चोई बस में सोती रहती है और ली उससे फ्लर्ट नहीं कर पाता। अब लोकेशन पे सबकी एक्टिविटीज शुरू हो जाती है। ली चोई के साथ टीम बना के खेलता है। रात को खाने के टेबल पे ली बहुत पीता है और गलती से चोई के मोबाइल में से उसके सब कॉन्टैक्ट्स डिलीट करता है, जिससे चोई उससे बहुत खफा होती है। वह उसे मनाने उसके रूम तक जाता है और वहाँ उसे मस्के मारने लगता है। वह उसकी खुशामद करके उसको किस करने लगता है। चोई उस बात के लिए उसे रोकती नहीं। अब इस बात से ली को चेव आती है। वो चोई से इंटीमेट होने की जबरदस्ती कोशिश करता है, जिसमें वो नाकामयाब होता है। ट्रिप से सब वापस लौटते हैं। वापस आने के बाद ली चोई को काफी मैसेज करता है, मगर चोई उसे रिस्पॉन्स नहीं देती।
यहाँ ली की माँ चाहती है कि वह जल्द से जल्द हुई से शादी करे और बच्चे पैदा करे, मगर ली का हुई में इंटरेस्ट कम हो रहा है। स्कूल में नया आइटम जो आया है। दूसरे दिन वो चोई को स्कूल के पीछे मिलने बुलाता है। ली काफ़ी इंतज़ार करता है मगर चोई नहीं आती। शाम को स्कूल के बाद ली का कलीग चो उसे और ली को एक रेस्टोरेंट लेके जाता है। ली को वह खाना पसंद नहीं आता मगर चोई को पसंद आता है, जिससे ली उस पर खफा होता है। अब स्कूल में चोई उसकी खुशामद करने लगती है। ली सरदर्द होने का बहाना बनाता है और अपना इमोशनल कार्ड बाहर निकालता है। अब सरदर्द के बहाने वो चोई से चिपका चिपकी शुरू करता है। वो चोई को स्कूल के पीछे लेके जाता है और फिर से उसके साथ सोने की इच्छा जाहिर करता है। चोई उससे कहती है कि अगर वो उसके साथ सोना चाहता है तो वह पहले उसे $500 दे। उसकी मांग सुन के वो शॉक होता है। चोई उसे बताती है कि उन दोनों के बीच कोई प्यार नहीं है, तो वो मुफ्त में उसे अपना शरीर क्यों दे। यह चीज़ें मुफ्त में नहीं मिलती। वह ली को बताती है कि अगर पैसे नहीं दे सकते तो मेरे साथ इंटीमेट होने के सपने देखना छोड़ दो। अब ली शांति से काम लेके चोई को बोलता है कि कोई मोटेल जाके बात करते हैं, मगर मोटेल में वो फिर से अपने दावपेच खेलता है और चोई को अपनी बाहों में लेता है। चोई भी उसकी हरकतों से पिघल जाती है। वो चोई को $500 देने का वादा करता है। अब दोनों एक दूसरे में इंटीमेट होते हैं। दोनों का एक दूसरे के साथ ये पहला एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। यहाँ रात को चोई अपने घर लौटती है तो उसके घर उसकी माँ आई हुई होती है। वो चोई पे दबाव डालती है कि वह उसके डॉक्टर बॉयफ्रेंड के साथ जल्द से जल्द शादी करे। अब ली चोई में ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगता है। चोई ली को बताती है कि वह अगले महीने शादी कर रही है तो उन्हें मिलना बंद कर देना चाहिए। रात को आखिरी बार मिलने के हिसाब से वह दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं। वहाँ दोनों कुछ ज़्यादा ही पी लेते हैं। चोई नशे में उसके पास्ट के बारे में बताती है। वह बताती है कि पिछली स्कूल में जब वह टीचर थी तो वहाँ के एक प्रोफेसर पे उसका दिल आ गया था। वह मैरिड था मगर प्यार की रस्में कस्में उन्होंने खाई थी। वो चोई की खातिर अपनी पत्नी को भी छोड़ने वाला था, मगर वह प्रोफेसर चोई को सिर्फ अपने लस्ट के लिए इस्तेमाल कर रहा था। जब उसका दिल भर गया तो वो चोई को टालने लगा। चोई पागल की तरह उसका पीछा करके उससे मिलने की कोशिश करती रही, मगर उसका पागलपन देखकर उस प्रोफेसर ने स्कूल की अथॉरिटी से कंप्लेंट की कि चोई उसे सीड्यूस कर रही है। स्कूल अथॉरिटी ने चोई को नौकरी पे से निकाला, जिसका चोई को बहुत शौक लगा था। ली चोई से पूछता है कि वह उससे उम्र में बड़े डॉक्टर से शादी क्यों कर रही है। चोई उसे बताती है कि वह फाइनेंशियली स्टेबल है, कामयाब है और दिल का भी अच्छा है। चोई उससे कहती है कि अब वह भी अपने गर्लफ्रेंड के पास चला जाए, मगर नशे में दोनों एक मोटेल में जाके एक दूसरे की बाहों में इंटीमेट हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से दूर जाने की बातें करते हैं, मगर एक दूसरे के और पास आ जाते हैं। चोई ली को बताती है कि आज के बाद वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो करना है करे, मगर उससे कांटेक्ट ना करे। ली उसे बताता है कि जो बात चोई में है वह उसकी गर्लफ्रेंड में नहीं। ली उससे कहता है कि वह उसके डॉक्टर बॉयफ्रेंड को छोड़ के उसके पास आ जाए। चोई उसे बिना जवाब दिए चली जाती है। दूसरे दिन चोई स्कूल नहीं आती तो ली उसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है, मगर वह जवाब नहीं देती। तो वह बड़ी मुश्किल से उसका एड्रेस निकाल के उसके घर पहुंच जाता है। चोई ली से छुटकारा पाने के लिए अंदर चुप के बैठी रहती है, मगर अब ली जबरदस्ती उसके घर घुसने की कोशिश करता है। मगर चोई दरवाजे पे चेन लगा के उससे बातें करती है। चोई उसे बोलती है हम दोनों की शादी तय हुई है और हम मोटेल में एक दूसरे के साथ सोते हैं। यह एक तरह से हम अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं। उस पर ली उसे कहता है हम एक दूसरे का साथ पसंद करते हैं और मर्जी से इंटीमेट होते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या? क्या हमें खुश रहने का अधिकार नहीं? वो चोई को कहता है कि उसे चोई को भूलने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो वो उसे थोड़ा वक्त दे। चोई की शादी के पहले वो उससे अपने सब रिश्ते खत्म करेगा और उसे भूल जाएगा और वो उसे हैरेस भी नहीं करेगा। चोई उसे बोलती है कि अगर इन दिनों वो उससे प्यार करने लगी तो फिर ली क्या करेगा? क्या अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के उससे शादी करेगा? ली इस पर चोई से कहता है तब वह चोई को वक्त देगा उसे भूलने के लिए। इस बात पर गुस्सा होकर चोई दरवाज़ा बंद करती है, मगर ली बड़ी अक्लमंदी से उसके घर में एंट्री करता है। यहाँ रात होती है, मगर ली अपने घर जाने का नाम ही नहीं लेता। अब धीरे धीरे ली अपना इमोशनल कार्ड खेल के चोई के करीब आता है और आखिर में वही होता है जिससे चोई दूर भागती थी। दोनों फिर से बेड में इंटीमेट होते हैं। सुबह चोई ली को अपने घर छोड़ के डॉक्टर से मिलने जाती है। यहाँ ली चोई की चीज़ों में झाड़ी मारने लगता है। तभी उसके हाथ वह टेप लगती है जिसमें चोई और उसके पिछले स्कूल वाले प्रोफेसर की बातचीत रहती है, जिससे पता चलता है कि चोई उस प्रोफेसर के पीछे पागल थी और एक नाजुक घड़ी में वह एक दूसरे से इंटीमेट हुए थे। प्रोफेसर का उसके साथ रिश्ता जोड़ने का कोई इरादा नहीं था। वह उस पल को भूलना चाहता था, मगर अब चोई उसके गले पड़ी थी। ली यहाँ चोई की टेप सुन रहा था।
तो चोई डॉक्टर के साथ वहाँ एंजॉय नहीं कर पा रही थी। उसे ली की याद आ रही है जो उसके घर में अकेला है। वह वापस घर आती है तो उसे पता चलता है कि ली ने उसकी वह टेप सुन ली है। वह उसे पूछता है कि वह उस प्रोफेसर के पीछे इतना क्यों पड़ी थी। चोई उससे कहती है कि कोई मेरे साथ फिजिकल रिलेशन रखे और इजीली मुझसे छुटकारा पाना चाहे यह मुमकिन नहीं। मैंने उससे प्यार किया और उसने मेरा फ़ायदा उठाया, मुझे धोखा दिया, मुझे चीट किया, जिसकी वजह से मेरी रातों की नींद चली गई। वह ली को बताती है कि अगर उसे मौका मिलता तो वह उस प्रोफेसर के, उसके बीवी के, उसके बच्चे के टुकड़े कर देती। ऐसे लोगों को पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए। इस बात को लेकर चोई और ली में झगड़ा होता है। चोई ली को घर के बाहर निकाल देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि चोई में कई एक पागलपन है। यहाँ ली हुई के पास आता है और उसे कहता है कि हम दोनों जल्दी ही शादी करेंगे। मगर तभी ली के फ़ोन पे चोई का मैसेज आता है कि उसे नींद नहीं आ रही, अभी के अभी वह उसके घर आ जाए। ली हुई को छोड़ के पागलों की तरह चोई के पास आता है और रात उसके बेड पे गुजारता है। चोई उसकी बाहों में सोती है। अब दोनों एक दूसरे के और क्लोज आते हैं। यहाँ स्कूल में उनके नाम की चर्चा होने लगती है। इस बात को लेके ली का कलीग चो उसे डांटता है क्योंकि हुई चो की रिश्तेदार है। वो ली को कहता है कि वो चोई के साथ अपने रिश्ते खत्म करे। यहाँ चोई ली के लिए एक स्पेशल डिश बना के स्कूल के लिए निकलती है तो उधर ली स्कूल आता है तो चो उसे बताता है उसके और चोई के संबंध अब इंटरनेट पे आ चुके हैं। ली इंटरनेट पे अपलोड किए हुए वीडियो देखता है। स्कूल के साइट पे भी किसी ने उनके मॉडल से निकलते हुए फोटो अपलोड किए हैं। चोई के पास्ट को रिवील करने वाले फोटो भी वहाँ है। अब चोई के प्यार में पागल ली यह समझता है कि यह स्कूल के ही किसी स्टूडेंट का काम है तो वह गुस्सा होकर स्कूल के कुछ स्टूडेंट को पीटता है जिससे उनके पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं। यहाँ स्कूल की हेड किम ली से इस सब के बारे में बात करती है तो ली चोई की साइड लेके उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। चोई को भी इन सब बात का पता चलता है। इस बात को लेके ली और हुई के रिश्ते में दरार आती है। हुई चोई को गाली देने लगती है तो ली चोई की फेवर में जाके हुई को चाटा मारता है। इस पर हुई उसे उल्टा चाटा जमा देती है। दोनों के रिश्ते टूटते हैं। अब स्कूल कमेटी की तरफ से इंक्वायरी होती है। कमेटी वाले चोई और ली दोनों को बुलाते हैं। ली अपना माफीनामा लिख के देने को तैयार होता है। ली का अच्छा रिकॉर्ड देख के कमेटी वाले उसे क्लीन चिट देते हैं। मगर जाते जाते चोई इस सब सिचुएशन में ट्विस्ट लाती है। वह कमेटी मेंबर से कहती है कि ली ने उसे मोलेस्ट किया। वह उन्हें कहती है कि ली ने अपने सीनियरिटी का फ़ायदा उठा के मुझे सीड्यूस किया। उसने मुझे ज़बरदस्ती शराब पिलाई, मुझे हैरेस किया। वह मेरे घर आया और ज़बरदस्ती उसने मुझसे शरीर संबंध बनाए, मुझसे अच्छाई का नाटक करके मुझे मोलेस्ट किया। चोई के अचानक किए गए आरोपों से ली पूरी तरह शॉक होता है। वह अब तक चोई को बचाने की कोशिश कर रहा था और वह उसे बर्बाद कर रही थी। चोई ने अपनी नौकरी बचाने के लिए ली की बलि दी थी। अब मैटर पुलिस के पास पहुंच जाता है। ली को स्कूल में से निकाला जाता है। उसका करियर बर्बाद होता है। चोई तो अपनी नौकरी बचा लेती है मगर ली कहीं का नहीं रहता। पुलिस ली को अरेस्ट करती है। चोई स्कूल से ऐसे निकलती है मानो उसने बदला लिया हो जो उसके साथ पास्ट में हुआ था उसका। पिछले स्कूल के उस प्रोफेसर ने अपनी सीनियरिटी दिखा के चोई के साथ संबंध रखे मगर वक्त आया तो अपने हाथ झाड़ दिए और जब चोई उसके गले पड़ने लगी तो उसने चोई पे हैरेसमेंट के आरोप लगा के उसे स्कूल से निकलवाया। और अब वही चाल खेल के चोई ने ली को स्कूल से निकलवाया। किसी का बदला उसने किसी से लिया था। चोई को इस बात का गम जरूर है। वह घर में आके रोते हुए अपना गम जाहिर भी करती है मगर रिवेंज ऐसी चीज़ है जो इंसान को बहुत नीचे गिराती है। चोई डॉक्टर के साथ अपना रिश्ता तोड़ती है क्योंकि कुछ भी हो वो ली को अंदर से प्यार कर रही थी। कुछ दिन बाद ली जेल से बाहर आता है। चोई चुपके से बाहर उसकी राह देख रही होती है। अब ली एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में सिखाता है जहां उसे इंस्टीट्यूट के मैनेजर से बहुत सारी बातें सुननी भी पड़ती है। एक शाम को ली बस की लाइन में खड़ा होता है तो आगे उसे चोई खड़ी हुई दिखाई देती है। चोई को देख के वह शॉक होता है। वह उसे पहचान दिखाती है और रेस्टोरेंट लेके जाती है। ली बहुत पिता है और उसे गाली देने लगता है। क्यों ना हो वह उससे प्यार करता था और चोई बड़ी आसानी से उसे बर्बाद करके चली गई थी। चोई उसे देखती है। ली में उसे वह खुद दिखाई देती है। जैसे कभी किसी के हाथों वह बर्बाद हुई थी वैसे ही आज ली उसके हाथों बर्बाद हुआ था। ली उसे पूछता रह जाता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जिसकी वजह से तुमने मेरा करियर बर्बाद कर दिया। चोई उसे एक ही चीज़ कहती है, तुम विश्वास करो या ना करो मगर मैं तुम्हें दिल से चाहती हूँ। चोई ली के करीब जाती है मगर अब ली उसको छूने से भी डरता है। चोई जान चुकी है कि ली उससे सच्चा प्यार करता है। वह उसके पास आके उसे बोलती है, मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहती हूँ।
उसकी बातें सुनकर ली शॉक होकर उसे देखने लगता है। अब वह बेवकूफ़ बनना नहीं चाहता। ली रोने लगता है। वह उसे कहता है, तुमने मेरे साथ जो किया उसके बाद मैं किसी के साथ डेट पे भी जाने से डरता हूँ। ली उसे कहता है कि वह जिंदगी में कभी उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। चोई को उसकी गलती का एहसास होता है क्योंकि ली को बर्बाद करके वह भी आबाद नहीं हुई थी। वह उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ वह सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मैं रात को सुकून से सोना चाहती थी। मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से मेरी रातों की नींद चली गई थी और उस पर यही एक मेंटल इलाज था कि मैं किसी के साथ वही करूं जो मेरे साथ हुआ है। अब मैं रातों को चैन से सो सकती हूँ। वह एक मेंटल इलाज था जिसके लिए वह ली को थैंक्स बोलती है। ली कंफ्यूज होकर उसे देखता रह जाता है। अब दोनों मॉटेल जाके फिर से इंटीमेट होते हैं। सुबह जब दोनों मॉटेल के बाहर आते हैं तो बाहर बर्फ गिरी होती है। दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी चलने लगते हैं, अपने पास्ट को भुला के नई जिंदगी की शुरुआत करने। मूवी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो अपने इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट करना मत भूलना। तो जल्द मिलेंगे नई मूवी के साथ।